गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वही उनके अंडे थे। अंडे बड़े हुए और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों को बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आवे इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए और बच्चे उड़ सकते नहीं थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत में आवे तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा कि आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वह कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वह मेरा खेत कटवा दे। सारस ने कहा कि तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला कि अभी तो खेत कटता नहीं। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं। सात संगत जी, कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे कि यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना करते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झर रहा है। कल सवेरे, बड़े सवेरे मैं आऊंगा और खेत काट लूंगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले कि क्यों, इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा कि किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुकता नहीं, उसका काम रुका नहीं रहता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत काटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। साथ संगत जी, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुकता नहीं, उसका काम रुका नहीं रहता। इसीलिए सदैव अपने पर भरोसा रखें, किसी दूसरे पर आश्रित होने की बजाय कार्य को स्वयं अंजाम दे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार सारस ने अपने बच्चों को ढाढ़स बंधाए रखा, विचलित नहीं होने दिया। कि जानता था सारस कि जब तक किसान दूसरों के भरोसे रहेगा
खेत कटने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही उसने स्वयं को यह कार्य सौंपा कि कल मुझे स्वयं ये कार्य करना होगा, तो सारस ने खेत झट से खाली कर दिया और इस बीच उसके बच्चे भी उड़ने योग्य हो गए थे। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही सीखने को मिला होगा कि अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे, दूसरों के आश्रय पर नहीं रहना चाहिए। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।